दामिनी दमक सुर चाप की चमक, श्याम घटा की झमक अति घोर घन घोर ते। कोकिला कलापी कलकूजत है जित तित, शिखर ते शीतल समीर की झकोर ते। सेनापति आवन कहियो है मन भावन सु, लाग्यो तरसावन विरह जुर जोर ते। आयो सखी सावन मदन सरसावन, लग्यो है बरसावन सलिल चहु और ते। यहाँ पर कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन का इस पूरे पद में वर्णन किया है। और यहाँ पर किसी विरहिणी नायिका जो अपने नायक के विच्छोह से अपनी सखी में इस वसंत ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु का पूरा एक वर्णन जो है उसके संदर्भ में अपनी सखी से वार्तालाप करती है कि इस वर्षा ऋतु के अंदर सभी रोमांचक दृश्य जो हैं वो मुझे रुचिकर लगते हैं, लेकिन इस ऋतु के आने पर मेरे मन भावन प्रिय ने मुझे आने के लिए कहा था। अब यहाँ पर नायिका कह रही है दामिनी दमक अर्थात हे सखी, दामिनी कहते हैं बिजली और दमक मतलब चमकना। अब वो एक नायिका जो है विरहिणी नायिका जो है वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी बिजली चमक रही है। सुर चाप की चमक, सुर चाप कहते हैं इंद्रधनुष को, इंद्रधनुष की चमक भी अब हमें दिखाई दे रही है। श्याम अर्थात काले वर्ण की, घटा की चमक अर्थात काली काली घटाओं की गर्जनाएं भी हमें सुनाई दे रहे हैं। अति घोर घन घोर अर्थात गर्जनाएं जो घोर से भी घनघोर हैं। कोकिला, कोकिला कहते हैं कोयल को, कलापी कहते हैं मोर को। कोकिला कलापी कलकूंजत है जित तित अर्थात कोकिला कोयल और मोर जो है वो कुंजन कर रहे हैं इधर उधर वर्षा ऋतु के अंदर। शिखर ते शीतल समीर झकोरते, शिखर ते शीतल समीर की झकोरते अर्थात शिखर कहते हैं वर्षा ऋतु की जो बारिश होती है उसमें जो बूंदें होती हैं, उन वर्षा की बूंदों को यहाँ पर शिखर कहा गया है। शिखर ते शीतल समीर की झकझोरते, शिखर अर्थात वर्षा की बूंदों से शीतल अर्थात ठंडा, समीर कहते हैं हवा को, अर्थात वर्षा ऋतु का स्पर्श पाकर के ये जो हवाएं हैं वो उनके झकोरे भी कैसे हो गए हैं, शीतल हो गए हैं। सेनापति आवन कहियो है मन भावन सो, लाग्यो तरसावन विरह जुर जोरते। अब यहाँ पर कवि सेनापति कहते हैं कि विरहिणी नायिका अपनी सखी से कहती है कि मन भावन सु अर्थात मेरे जो मन को भाने वाले मेरे प्रियतम हैं उन्होंने आवन कहियो है अर्थात उन्होंने मुझे इस ऋतु में मुझसे आकर के मिलने के लिए कहा है। लाग्यो तरसावन विरह जुर जोरते अर्थात अब तो मुझे ये जो विरह है इस ऋतु के अंदर मेरे प्रियतम से मेरा जो विरह है वो मुझे बहुत ही जोरों से तड़पा रहा है। आयो सखी सावन मदन सरसावन, लाग्यो है बरसावन सलिल चहु औरते अर्थात अब वो अपनी सखी से कहती है आयो सखी सावन अर्थात हे सखी अब ये सावन का महीना आ गया है। मदन सरसावन अर्थात कामदेव जो है वो मुझे सरसा रहे हैं अर्थात कामदेव जो है वो मुझ पर काम की वर्षा कर रहे हैं। काम भावना जो है इसमें कामदेव जो है अपनी काम की भावनाएं जो है इस ऋतु के आने पर मेरे अंदर उसको उद्दीप्त कर रहे हैं अर्थात मेरे मन में इस वर्षा ऋतु को देख करके काम भावना उद्दीप्त हो रही है क्योंकि मेरे प्रियतम इस ऋतु में मुझसे आकर के मिलने के लिए कह गए थे। लाग्यों है बरसावन सलिल चहु औरते। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि लाग्यों है बरसावन अर्थात यहाँ पर बरसने लगा है, सलील कहते हैं पानी को, चहु औरते अर्थात कवि यहाँ पर अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि अब वर्षा ऋतु आ गई है और चारों तरफ जो है बरसात का पानी जो है वो सावन आने से जोरदार बरसने लगा है।